हरे कृष्णा। वृंदा देवी की जय, भक्ति प्रदानी देवी की जय। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस एंड बिफोर दैट आप सभी को जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू भगवद गीता श्लोका रीडिंग एंड द सर्विस इज विद वीना माता जी टुडे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। Then, माता स्पर्श माता स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष सुख दुखदा आगम आगमापायनो अनित्या तितिक्ष स्वाभारता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख का के क्षणिक आने के जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य को अपने आप को माया से बंधन से छुड़ा सकता है। हरे कृष्णा। ओके थैंक यू। तो इसमें है जैसे जीवन में ड्युअलिटीज आती रहेंगी, सुख दुख हानि लाभ, अ, ये सब आते रहेगा जीवन में। पर हमें इससे विचलित नहीं होना है, हमें इसको सहन करना है। पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में इसको सहन करना है और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि जीवन हमें इतनी मुश्किल से मिला है और हम इसी पे ही, ये अब सुख है तो बहुत सुखी, दुख है तो बहुत दुख, हानि है तो बहुत डिप्रेशन में, और लाभ है तो बहुत पार्टी में, कुछ भी ऐसे करके हमें अपने जीवन को व्यर्थ में इन चीजों में नहीं डुबाना है। जैसे कि अब सर्दी है तो है और गर्मी है तो है। गर्मी है तो माताएं किचन में जाना नहीं छोड़ देती हैं, सर्दी है तो ऑफिस जाना, जो होते हैं प्रभु जी लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो लोग ऑफिस जाना नहीं छोड़ देते हैं। तो इसको सहन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही सीख है कि इसको हमको सर्दी गर्मी जैसे सहन करना है। इसके बारे में ना विचार करना है ना विचलित होना है। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल सर्विस। लेट्स मूव ऑन to Srimad Bhagavatam reading and understanding. And let's begin with the prayer service. I'll make Sandhya Mataji the co-host. हरे कृष्णा माता जी। Mataji, just give me 1 second. Mm. Yes, Mataji, please start. Mataji, please start. हरे कृष्ण लता माता जी, आपका सर्विस है। हाँ जी माता जी, शुरू Please. कर दूं? Yes, Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्य भागवत सेवाया भगवत उत्तम च लोकाया भक्ति भक्ति नेष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. So, हम Canto 1. Okay, Mataji, I'll just keep myself on spotlight and उसको नहीं change करते। हाँ, thank you, Mataji. तो हम Canto 1, Chapter 30 and verse 10 में आते हैं। भवत विद्या भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि सोवान्त स्तेना गदाभृता। भवत विद्या भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वतान्त स्तेयन गदाभृता। यस माता जी। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हैं
ये रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। ठीक है माता जी। भवत विद्या भागवतास, आपके जैसे भक्त, आपके जैसे भक्त मतलब कि आप तो महाभागवत हैं, तो आपके जैसे जो भक्त हैं, आप तो तीर्थभूता स्वयं विभो, आप तो सारे तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले हैं। तीर्थ मतलब क्या होता है? पवित्र करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसे क्यों है कि आप तीर्थों को पवित्र कर देते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि मतलब आप तो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हृदय में सदा ही भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ेंगे माता जी इसको। श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने में निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे तथा शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या जमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना ही नहीं होता। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए, जिन्हें किसी भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों श्रवण करते हैं। ठीक है माता जी, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली में जब एक बार गंगा नदी ने भागीरथी से कहा था कि तुम मुझे पृथ्वी पे ले तो जा रहे हो, पर मैं एक्चुअली वहां जाना नहीं चाहती, क्योंकि सारे जो पापी गण हैं वो मेरे में स्नान करके अपना पाप मुझ में धोएंगे, तो मैं अपने पाप कहाँ जाके धोऊंगी। तब भगीरथ ने कहा था कि साधु जन या जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि भौतिक वासनाओं से परे होंगे, जो कि शांत स्वभाव के होंगे, जो कि दूसरों को उपकार करना चाहेंगे, ऐसे मनुष्य, ऐसी जीवात्माएं जब आप में स्नान करेंगी तो आप पवित्र हो जाएंगी। तो एक्चुअली में जो साधु जन होते हैं, जो भौतिक इच्छाओं से परे जो व्यक्ति होते हैं, जब वो तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो तीर्थ स्थान उनके आगमन से पवित्र हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि विदुर के बारे में बताया जाए कि विदुर जब इन तीर्थ स्थानों पे जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो सिर्फ पर्यटन के अ, तात्पर्य से नहीं, परंतु वो वहां तीर्थ को भी शुद्ध कर रहे थे। ये ऐसे होते हैं, ये जो मनुष्य होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि सूर्य। सूर्य अब प्रकाशित तो करता ही करता है, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है। तो सूर्य खुद दूषित नहीं होता। जय सूर्य जो है, जब कहीं पर किसी चीज को प्योरीफाई करता है, तो ऐसा नहीं कि वो गंदगी उसके ऊपर लग जाती है, तो खुद भी डर्टी नहीं होता, और ये सामर्थ होता है कि अगली चीज को भी वो प्योरीफाई कर दे। ठीक है, जैसे धरती पे कहीं पर मल मूत्र पड़ा हुआ है, तो सन की
रेस से वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। ऐसे में ये नहीं है कि वो मलमूत्र सूर्य की किरणों को लग जाता है। तो ये सामर्थ्य होता है कि खुद भी प्रकाशित रहता है और दूसरों का दोष भी दूर कर देता है बिना खुद दूषित हुए। तो ये गुण होता है जो महान व्यक्तित्व वाले जो साधु जन ऐसे होते हैं, उनका ये गुण होता है। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके हृदय में हमेशा विष्णु का वास होता है। वो हमेशा विष्णु का मनन मेडिटेट कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज, वो हमेशा, वो पिताजी कितना उन पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसको नहीं देख रहे थे। वो हर वक्त भगवान पर मेडिटेट कर रहे थे। उनको भगवान पर विश्वास था। उससे वो विचलित नहीं हो रहे थे कि मेरे फादर मेरे लिए ये क्या कर रहे हैं, इससे विचलित नहीं हो रहे। उनको भगवान पर विश्वास था और भगवान पर ही वो मेडिटेट कर रहे थे। आसान है? नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पर हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और ऐसा करते हुए प्रहलाद महाराज दूसरों को भी प्रेरित कर रहे थे। जो उनके जो फ्रेंड्स और जो पेयर ग्रुप के जो थे ना बच्चे, उनसे भी वो भगवान विष्णु की ही चर्चा किया करते थे और उनके साथ वो भगवान विष्णु की संकीर्तन भी किया करते थे। तब जबकि स्ट्रेटेजाइज करके, जबकि जो उनको सिखाने वाले जो गुरुजन थे वो इधर उधर हुआ करते थे, तब प्रहलाद महाराज ऐसा करते थे। और इवन प्रभुपाद, प्रभुपाद ने क्या करा, वो कहाँ गए? अमेरिका गए। वहां पर वहां वो बाउरी स्ट्रीट वहां रहते थे। वहां पे सारे हिप्पीज थे और हिप्पीज तो बहुत ड्रग्स का सेवन करते थे। परंतु प्रभुपाद ने अपनी शुद्धता से उन्हें भी शुद्ध करा और फिर उनको भी भक्त बना दिया। तो ऐसे होते हैं भक्तजन जो कि तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं, जो कि दूसरों को भी शुद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो क्या है कि धाम जाना चाहिए, बिल्कुल धाम जाना चाहिए। वहां पर शुद्ध भक्तों को ढूंढना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए जो कि कमर्शियल नहीं है। उनसे श्रवण करना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है इसको सीखना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करते हुए अपने लिए मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। यही मानव जीवन का पर्पस है कि वो अपना अगला जीवन की तैयारी करे और हर दिन जो उसने पिछला करा है उससे वो एटलीस्ट आगे बढ़े। ठीक है, ये है। तो पहली बात तो एक्चुअली ये है कि ना हमें ईगरनेस होनी चाहिए श्रवण के लिए। हमें वो इच्छा होनी चाहिए सुनने के लिए कि हमें सुनना है। ऐसे मन मार के कि चलो अब है तो है, अब नींद तो खुली गई है, अब वापस नींद तो आएगी नहीं, चलो जैसे तैसे बैठ ही जाते हैं, कुछ कान में पड़ ही जाएगा, नहीं। बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होना चाहिए कि आज पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा, आज हम इससे हमारा कितना उद्धार होगा, इससे हम दूसरों का कितना उद्धार कर पाएंगे। क्योंकि यही कृष्ण चाहते हैं कि पहले स्वयं का उद्धार करो और फिर दूसरों का उपकार करो, परोपकार करो। पहले खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ। पहले खुद स्टडी करो, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, इसको हमें स्टडी करना है। इससे हमारा चित्त परिवर्तन होता है और इसके लिए हमें एंथुजियाज्म की बहुत जरूरत होती है। और यही एक क्वालिफिकेशन है भक्त बनने का कि सुनने की इच्छा हो। यही क्वालिफिकेशन है भक्त बनने का, भगवत धाम जाने का। ठीक है, अब हम, तो श्रवण कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है कलयुग में, जो कि हम कर रहे हैं और जो कि ऐसा हमें आसान लग सकता होगा पर ये बहुत रेयर है। ऐसे विनम्रता की भावना से श्रवण करना सबसे उच्च है और बिना अभिमान के कीर्तन करना वो उतना ही उच्च है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोका के अंदर जाते हैं। अपि न सुहृद सतात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता व यादवा स्वपुर्या सुखमासते। अपि न सुहृद सतात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता व यादवा स्वपुर्याम सुखमासते। यस माता जी। ही चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा।
वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह गए हैं ना। हम्म। तो मैं पूछ रही कि चाचा जी आप ये बताइए कि आप इतना घूमे हैं तो आप द्वारका भी तो गए होंगे ना। और वहां पर हमारे जो बांधव हैं, जो यदुवंशी जो हैं, वो यदुवंशी जिनके हृदय में एकमात्र कृष्ण ही बसे हुए हैं, वो ठीक से तो है ना। तो उनके बारे में ये थोड़ा सा पूछते हैं। माता जी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और। यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द श्री कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे। वे सबके सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। महात्मा विदुर ने इसीलिए गृह त्याग किया था, जिससे वे पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में लग सके। किंतु समस्त पांडव तथा यादव तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर त्याग दे, उसका वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो महात्मा विदुर, पांडवों तथा यादवों में जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराजा युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे। अन्यथा वे महात्मा विदुर से उन सबके विषय में न पूछते। अतः महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के विषय में लगे रहकर भी महात्मा विदुर के समान भक्ति प्रद पर स्थित रहते थे। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो अब इसमें एक विचार करने वाली बात यह है कि एक्चुअली में देखा जाए तो सब कृष्ण के प्रति भक्ति में ही है। अब किसी ने बहुत लंबा रास्ता ले रखा है और किसी ने शॉर्टकट ले रखा है। कोई शॉर्टकट लेने के बाद भी उस रास्ते पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, और कोई जो है उस रास्ते पे विश्वास करके फोकस के साथ आकर के और एकदम तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। कोई है जो सीढ़ी भी है और लिफ्ट भी है। कोई सीढ़ी ही जाना पसंद कर रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेगा। कोई है लिफ्ट में चढ़ तो गया है पर हर फ्लोर पे स्टॉप करना चाहता है तो वो हर फ्लोर पे स्टॉप करेगा। परंतु कोई है जिसने नॉन स्टॉप का बटन दबा करके अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकता है। सबके लिए फैसिलिटी है। किसने की है? भगवान ने ही सबके लिए फैसिलिटी करी है। कंस भी कृष्ण को ही याद कर रहा है, परंतु उस याद के प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहा खुद भी। और आज भी हम उसका मेंशन तो करते हैं परंतु शुद्ध भक्त के फॉर्म में नहीं। तो कार्य तो किया पर क्योंकि उसने ऐसी ईर्ष्या से किया इसलिए उसका मेंशन तो होता है पर शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं। तो अभी इस मनुष्य जीवन में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्ट लेना चाहते हैं, डायरेक्ट आकर के उसको विश्वास करना चाहते हैं, या फिर भी हम हर फ्लोर पे रुक करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब हम पे निर्भर करता है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ये एक ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, इसमें मैं इंटरफियर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये इस तरीके से। तो ये बात हमको बहुत ध्यान देने वाली है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट श्लोक में 12 में आते हैं। इत युक्तौ धर्मराजेन सर्वतत् संवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वतत् वर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। Yes. महाराज
के द्वारा महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। इतयुक्तो धर्मराजेन, इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर से पूछे जाने पर, मतलब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, तो ऐसा जब उनसे पूछा गया तब सर्व तत् संवर्णयत, वे सब, मतलब उन सब बातों को उन्होंने अच्छे से वर्णन के साथ में बताया, मतलब डिस्क्राइब करके बताया, शॉर्टकट में नहीं बताया। जैसे ना बच्चे एकदम आते हैं तो सब कुछ शॉर्टकट में नहीं बताते, सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, वर्णन पूरा अच्छे से वर्णन करके इलेबोरेट तरीके से बताया। यथानुभूतम क्रमशः, उन्होंने क्रम से बताया, मतलब ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, पूरा उन्होंने क्रम से बताया। परंतु उन्होंने यदुकुल के विनाश की बात छोड़ दी, वो उन्होंने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई उन्होंने? और क्या ऐसा था कि युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे कि इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि यदुवंश जो हमारे बांधव है वो ठीक तो है ना, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, फिर इन्होंने वो क्वेश्चन को आंसर न करना ठीक समझा, और फिर इन्होंने फिर वापस मर्यादावश ये नहीं बोला कि अरे चाचा जी आपसे पूछा था आपने वो तो बताया नहीं, आप तो वो तो ओमिट कर गए, अब आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, जो पूछा वो बताओ ना। ऐसे नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा, इन्होंने ओमिट कर दिया और उन्होंने वापस से नहीं पूछा। तो ये सब क्यों हो रहा है ऐसा, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि विदुर का प्रेम बहुत युधिष्ठिर से है, और वो इस वक्त ये जानते हैं कि अगर युधिष्ठिर को और सबको ये बात का पता चल जाएगा तो उनके लिए ये समाचार जो है मृत्यु तुल्य हो सकता है वो अभी के भी उनके प्राण छूट जाए। तो इसलिए कोई भी वचन बोलने से पहले ये पता होना चाहिए कि सत्य है, परंतु ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रिय भी होना चाहिए, उसके कानों के लिए ये प्रिय भी होना चाहिए और उसके हित के लिए भी होना चाहिए। सत्यम, प्रियम, हितम, ये तीन बातें जरूरी हैं बात को करते समय ध्यान रखने के लिए, ये तीनों जरूरी है। तो ये उनको पता था कि ये मृत्यु तुल्य हो सकता है, इसलिए अभी उन्होंने इसको कहना उचित नहीं समझा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नन्व प्रिय दुष्विषहम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपासितम नावेद्यत संकरुणो दुखितान दृष्टुमक्षम। नन्व प्रिय दुष्विषहम नृणाम स्वयं उपासितम नावेद्यत सकरुणो दुखिताम दृष्टुमक्षम। यस माता जी। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। ठीक है माता जी, ये अपन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, ये नीति शास्त्र है, इसमें लिखा हुआ है, ये नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार, विपदा सबको आती है, अपने प्रारंभ से प्रकृति के नियम के अनुसार सबको आती है, परंतु हमें बोलते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो। ठीक है, अब हम अगले श्लोक में आते हैं, 14 श्लोका। कंचित कालम अथावासीत, कंचित कालम अथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य शेषस्कृत सर्वेषां सुखमाहवन्, इस सर्वे प्रकार सुखमावहन। माता जी जस्ट मोमेंट, एक बार और पढ़ते, 14 श्लोका पढ़े। किंचित कालम अथावास्ति वातसी सत्कृतो देवे वत्सुखम ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्कृत सर्वेषां सुखमावहन। यस माता जी। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहीं पर रहे। तो
किंचित कालम अथा वासित वातसीत। कुछ समय तक इस प्रकार विदुर जी वहां रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं वहां पे? सत्कृतो देव वत् सुखम, उनका वहां पर देवताओं के समान सत्कार किया जाता है। ठीक है, तो क्या वो सत्कार प्राप्त करने के लिए वहां रुके हुए थे? नहीं। भ्रातुर ज्येष्ठ से श्रेष्ठ कृत, अपने भाई का श्रेष्ठ, अपने भाई का भला करने के लिए, अपने भाई का अच्छा करने के लिए वो वहां रुके थे। सिर्फ उन्हीं का अच्छा हो रहा था? सर्वे शाम सुख मां वहन, नहीं, वहां पर सभी के सुख को संभव किया जा रहा था। वहां पर सभी के अच्छे के लिए बातें हो रही थी। कौन सी बातें हो रही थी? कृष्ण कथा हो रही थी। तो एक्चुअली में कृष्ण की कथा की वजह से वहां पर धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के साथ अन्य समूह का, सभी का भी अच्छा हो रहा था। और ये कौन अच्छा कर रहा था? विदुर जी अच्छा कर रहे थे। उनको कैसे पता चला कि ये अच्छा, इससे अच्छा होगा? क्योंकि वो ये अच्छी बात सुन के आए थे। अच्छी बात मतलब कृष्ण की कथा वो सुन के आए थे। किससे सुन के आए थे? पारंपरिक मतलब परंपरा से जो गुरु हैं उनसे सुन करके आए थे। यूं ही इन्होंने चलते चलते नहीं सुन लिया था। परंपरा से जो गुरु हैं उनसे सुन करके आए थे, और इस वापस राज्य में इसलिए आए, जिसको कि छोड़ चुके उससे विष्ट इसलिए आए क्योंकि उनका प्रेम है अपने भाई के प्रति, उनका अच्छा करना चाहते हैं इसलिए आए। और ऐसा करते हुए औरों का भी अच्छा हो रहा है ना, एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो बेनिफिटिंग। इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे माता जी। फर्स्ट आप पैराग्राफ लेंगे। महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग में निवासियों जैसे होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराजा युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरों में आया करते थे, और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। की बात है जी, एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है विदुर जैसे महापुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं, हमें क्या पता कि स्वर्ग के निवासी का कैसे सत्कार होता है? हम गए नहीं, वो आए नहीं, तो हमें कैसे पता? तो एक्चुअली में उस समय पे ऐसा होता था। कैसा होता था कि स्वर्ग में रहने वाले जो थे वो भी यूं ही, ऐसे इंद्र चंद्र यूं ही घर आया करते थे और उनका सत्कार हुआ करता था। ये इट वॉज सच अ नॉर्मल थिंग। नारद जी भी यूं घूमते घूमते आ जाते थे। और यहाँ के जो प्राणी, युधिष्ठिर अर्जुन, ये भी घूमते घूमते स्पिरिचुअल लोक, हायर लोक में चले जाया करते थे। कुछ भी करने के लिए ये भी ट्रेवल कर सकते थे। इतना इनका जो महात्मा, इतना ज्यादा इनकी पोटेंसी उस टाइम पे होती थी। ठीक है, अब एक और हम माता जी आई जस्ट रीड जी। सेकेंड पैराग्राफ है। महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, फिर अभी वापस क्यों आते हैं? क्यों आते हैं वापस? अपने भाई के धृतराष्ट्र के लिए। राष्ट्र को ले जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको महलों की याद आ रही थी, उन्होंने सोचा ओ इट्स अ बैड डिसीजन, लेट मी गो बैक, ऐसे नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का उद्धार करने के लिए आए थे, क्योंकि उनका विशेष प्रेम था। तो यहाँ पे ये नहीं कि सब एक दूसरे से जलते थे, मार देना चाहते थे। यहाँ पे इनका बहुत ज्यादा विशेष प्रेम था। यस माता जी, आगे पढ़ेंगे प्लीज। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ, यहीं से पढ़ना अगर जहाँ छोड़ा था वहीं से। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। ठीक है माता जी, मा- एक मिनट रुकेंगे। देखिए, जी। धृतराष्ट्र जो है वो इतना ज्यादा मटेरियल जो भोग में इतना लिप्त है, अभी भी सांसारिकता में इतना ज्यादा लिप्त है कि देखो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जिसने उसके सब पुत्रों को मार दिया उसी के यहाँ रुक करके उसी के हाथ से खाना खा रहा है? मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर आसक्ति है, ये तो शायद हम आप भी नहीं कर पाएंगे। ये, और वो क्या समझ रहा है कि अगर मैं इनके यहाँ से खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा कोई और, मेरा लिए कुछ कोई और कर भी नहीं पाएगा, ऐसे सोचते हैं वो।
तो देखने की बात है, विदुर इतने सालों तक जंगल में रहे, 36 ईयर्स तक, तो वो उन्होंने तो ऐसे नहीं सोचा कि मेरा कौन पेट भरेगा। जब हम एक पाथ में चलते हैं तो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। हर चीज को सोच के, क्या जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा सोच इरादे कमजोर करती है। ठीक है, तो हर चीज को इतना नहीं सोच सकते, पर इनको लगता था कि कैसे होगा, अगर मैं यहां से निकल जाऊंगा तो कैसे होगा। महाराज महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ का समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य अतिथि धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित ना था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था, धृतराष्ट्र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, जबकि युधिष्ठिर तो करेंगे, पर धृतराष्ट्र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। उनको ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी, पर ये उनका हुआ नहीं। अब क्या है, एक लाइन है, प्रबुद्ध व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो फिर सर्प बन के चुप नहीं बैठता है, उसको बैठना नहीं चाहिए। वंस अगेन, जिसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे थोड़ा भी बेनिफिट प्राप्त होता है, उसको उस रास्ते को दूसरों से भी शेयर करना चाहिए, सर्प बन के नहीं बैठ जाना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्तियों को का ये कर्तव्य है कि वे पतित आत्मा को उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे कि अपने भाई का वो उद्धार करना चाह रहे थे। ठीक है, फिर लास्ट की एक दो लाइन से, आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का यही तरीका है कि आपको प्राप्त हो, आप दूसरों को दे। जब आप दूसरों को देंगे तो आपका और बढ़ेगा। और आपने कहाँ से प्राप्त किया है, ये ध्यान रखने वाली बात है, परंपरा से ही आपने भी प्राप्त करना है। अनशन कहीं से सुन के भी कि ये टोना, ये टोटका, ये दीपक जला दो, वो इधर रख दो, ये ताबीज पहन लो, इससे दूसरों को प्रेरित नहीं करना है ना, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। बल्कि यहाँ तो कहा जाएगा कि राजा पृथु के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आता है कि राजा पृथु को कहा जाता है कि आपको ये अश्वमेध यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो भक्त हैं, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे है कि आध्यात्मिक अनुभूति की ये विधि है, संदेह को संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, पहले बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो वह बद्धजीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। इट इन्फ्लुएंसेस द अदर पर्सन्स हार्ट ऑल्सो। श्रद्धा का ट्रांसफर होता है जब आप एक व्यक्ति से सुनते हो जिसको बहुत फेथ है, जिसको बहुत श्रद्धा है, जिसकी लाइफ एग्जेम्पलरी है, तो उसका जो श्रद्धा फेथ है वो भी दूसरे के पास ट्रांसफर होता है। जैसा होता है ना, जैसा शिष्य वैसा उसको गुरु मिल जाता है। आप अगर शॉर्टकट ढूंढते हो तो आपको भी शॉर्टकट करने वाला गुरु मिल जाएगा। जब वेन यू वांट, कलयुग का ये बात है कि जब तक हम चीटेड होना चाहेंगे तब तक हमें चीट करने वाला उपस्थित रहेगा। हमें बंद करना है कि हमें चीटेड नहीं होना है, तब अगला आपको चीट नहीं कर पाएगा। जब पर कलयुग का ये, हम चीटेड होना चाहते हैं और अगला तुरंत सामने खड़ा है हमें चीट करने के लिए, ये खड़ा खड़ा हुआ होता है। एक हम और बस पढ़े थे बिकॉज इसमें एक ही पैराग्राफ है, फिर कहानी हम कल करेंगे। आई डिड प्रिपेयर अ स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू बट वी विल डू इट टुमारो। अब हम 14 में आ जाते हैं। अब अगर है ना, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये तो विदुर जो है ये तो शूद्रानी पुत्र है ना, ये तो शूद्रानी के पुत्र हैं, तो ये कौन सी परंपरा से आ गए। अब इसका आंसर यहाँ पे ये आता है कि एक्चुअली में, अभी आपको बता देती, एक्चुअली में ऐसे होता है, जो विदुर जो है वो एक्चुअली में कौन है, श्राप की वजह से वो ऐसे शुद्रानी पुत्र के रूप में आए हैं, पर ये एक्चुअल में कौन है, ये विदुर कौन है एक्चुअल में, यमराज। यमराज है। यमराज को श्राप मिला था इसलिए उन्होंने ये वाली अवस्था को एक्सेप्ट किया था। और कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी माता वो शूद्रानी के गर्भ से हुए हैं, पर ये शूद्र नहीं है, नंबर वन। और फिर दूसरी बात ये है कि कोई भी जाति, कोई भी रंग, कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी रूप, कोई भी यदि प्रामाणिक गुरु से सुनता है तो वो शुद्ध हो जाता है और फिर वो आगे भी दूसरों को सुना सकता है। इसमें कोई भी ये शूद्र है, ये वो है, इसकी कोई बात नहीं है।
परंपरा से सुनने वाला शुद्ध हो जाता है और फिर आगे वो दूसरों को भी सुना सकता है। इज दैट ओके? इसको हम ईश्वर श्लोक में पढ़ेंगे। अभिभ्रदर यमादंडम यथा वदत कारिषु यावत् धारषु द्रध्वम शापद वर्ष शतम यम। अभिभ्रदर यमादंडम यथा वदत कारिषु यावत् धारषु द्रध्वम शापद वर्ष शतम यम। यस माता जी। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अयरमा कार्य करते रहे। हाँ, जब वहां पर वो नहीं थे, यमराज नहीं थे, तब उनका कार्यभार किसे संभाला? आर्यमा ने संभाला। आर्यमा कौन है? ये अदिति के पुत्र हैं, उन्होंने संभाला। तो देखो एक्चुअली में ऐसा है, जो यमदूत जो है ना इतने भयानक दिख सकते हैं, यमराज जो है वो इतने भयानक दिख सकते हैं, काले से और ऐसे भैंसा पे हैं और ऐसे हॉर्न्स लगाकर इतने भयानक दिख सकते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि एक्चुअली वो भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब उनको ये कार्य दिया हुआ है, अब उनको ये कार्य दिया तो उनको ये कार्य करना पड़ता है। अब जैसे कि देखिए, किसी भी, चाहे घर में 4 लोग हों और चाहे 40 लोग हों, जो घर का जो बड़ा होता है, अब उसको वो कार्यभार सौंपा गया है कि उसको दूसरे दूसरों का, जो घर में दूसरे हैं उनका पालन पोषण संरक्षण रक्षा ये सब करनी है। तो ये बहुत, इट्स नॉट अ जोक। अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ जोक, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। 2 मिनट लगते हैं किसी को भी उसको ब्लेम करने के लिए कि आपकी वजह से मैं, आई कुड नॉट फुलफिल माई ड्रीम्स, आपकी वजह से ऐसा हुआ। और ये उसको सहना पड़ता है, पेशेंटली सहना पड़ता है, और सहते हुए भी उसको अपने घर परिवार के लिए करना पड़ता है। ये जब भी कोई पोजीशन मिलती है, तो उस पोजीशन को सर्व करने के लिए आपके ऊपर बहुत ब्लेम गेम खेला जाता है, आपके लिए बहुत कटु शब्द भी बोले जाते हैं, और आपको वो सहना पड़ता है। और सह करके फिर भी विनम्रता से, प्रेम से उनको सर्व करना पड़ता है। ठीक है? तो ये, इट इज नॉट इजी, बट दिस इज, इफ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, तो हमें ये सोचना है कि कृष्ण की कृपा से हमें ये मिला है, तो उसको हमें अपने बेस्ट में करना है, बेस्ट तरीके से करना है। और बेस्ट तरीका कौन बताएगा? कहाँ से पता चलेगा कि क्या बेस्ट तरीका है? शास्त्रों से। शास्त्रों से। शास्त्रों से, गुरु साधु और शास्त्र से ही पता चलता है। ठीक है? तो हमें धैर्य उत्साह और निश्चय के साथ में इस पथ पे आगे बढ़ना है। किससे बढ़ना है? धैर्य उत्साह उत्साह और और निश्चय के निश्चय। साथ में बढ़ना है। और किसकी सुननी है? गुरु साधु और शास्त्र से सुननी है। जो वो कह रहे हैं उसमें फिर डाउट नहीं करना है। ठीक है? आगे हम आगे बढ़ेंगे, सॉरी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड विद ऑल द अदर श्लोकास टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय, जितने प्रेम से और इतनी आत्मीयता से श्रवण करते हैं और इसमें विश्वास के साथ प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव ऑन विद मंगल ध्वनि। थैंक यू, थैंक यू हरे सर। कृष्ण माता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। पतित श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय। अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड श्री गोवर्धन गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। माया गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।
पांचाकल्पतरुभ्य सिंधुभ्य पतितानां पावने वैष्णवभ्य नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। Hare Krishna. Let's all join our hands. Let's all join our hand. Okay. Sorry, I didn't see the message only, Ritu Mataji. I just saw the message. I seek forgiveness. Hare Krishna. So let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Before we end the session, would you want to say anything? आपके पास आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो we can just say it for 2 minutes, else we end the session. Hare Krishna. ठीक है, let's end the session. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। सबको दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण अनंत माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण।